हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मैप को, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर उत्तराखंड के अलग अलग ज़िले दिखाई देंगे, गढ़वाल के भी और कुमाऊँ के भी। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो ये वाला एरिया है इधर का, इसको बोलते हैं गढ़वाल रीजन, गढ़वाल डिवीज़न, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं कुमाऊँ डिवीज़न। जो ये गढ़वाल वाला क्षेत्र है इसमें आते हैं पूरे 7 जिले, ठीक है। ये हो गया गढ़वाल वाला क्षेत्र। और जो ये ईस्ट वाला क्षेत्र है इसमें आते हैं पूरे 6 जिले, ये आता है कुमाऊँ में, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं कि जो गढ़वाल रीजन है इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये उत्तरकाशी ज़िला, उसके बाद देहरादून, उसके बाद टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और जो ये कुमाऊँ वाला रीजन है इधर वाला, इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पिथौरागढ़। यहाँ पे हैं बागेश्वर, यहाँ पे अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर सबसे नीचे, चंपावत। ये हैं 6 जिले कुमाऊँ के, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। सबसे पहले बात की जाए इसके एरिया की, तो इसका टोटल एरिया है 53,484 स्क्वायर किलोमीटर का। बात करें इसके पॉपुलेशन की यानी कि जनसंख्या की, तो वो है 1,86,292 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 में जो जनगणना हुई थी लास्ट, उसके हिसाब से। अब बात की जाए इसके जनसंख्या घनत्व की, तो वो है 189 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल है इसकी देहरादून, और जो यहाँ की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और दोस्तों, हिंदी के अलावा उत्तराखंड जो राज्य है उसकी 2 रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। एक तो हो गई गढ़वाली और दूसरी हो गई कुमाऊनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कब? 9 नवंबर सन 2000 को। और इसीलिए जो उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है वो होता है 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड किन किन राज्यों या देशों से बाउंड्री बनाता है। तो सबसे पहले ये नॉर्थ में बाउंड्री बनाता है तिब्बत यानी कि चाइना से, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, ठीक है। उसके बाद नेपाल से बाउंड्री बनाता है पूरब में। उसके बाद उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाता है साउथ में। और सबसे लास्ट में हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री बनाता है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। एक बार इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये है दोस्तों उत्तराखंड का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्थ में इसकी बाउंड्री लगती हैं वो चाइना से लगती हैं यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र से, चाइना का। पूरब में इसकी बाउंड्री लगती है नेपाल से, साउथ में इसकी बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश से, और जो नॉर्थ वेस्ट है उत्तर पश्चिम वाला इलाका है इसमें इसकी बाउंड्री लगती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कुल मिलाकर 13 ज़िले हैं जो कि हमने आपको पहले नक्शे में भी दिखा दिए थे। और यहाँ पे बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और लास्ट में ऊधम सिंह नगर, ठीक है दोस्तों, ये है उत्तराखंड का मैप। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग ज़िलों को, गढ़वाल मंडल के भी और कुमाऊँ मंडल के भी। ये है उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और लास्ट में ऊधम सिंह नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से पवित्र स्थल हैं। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और साथ ही इसको पंचप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। जो पंचप्रयाग है वो है उत्तराखंड में यानी कि 5 संगम। प्रयाग का मतलब भी संगम ही होता है। और दोस्तों, जो ये पंचप्रयाग है ना, ये अलकनंदा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं उनके संगम पर स्थित है। दोस्तों,
अब जानते हैं इन प्रयागों के नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन को। दोस्तों, जो सबसे नॉर्थ में है उत्तराखंड के, वो है विष्णु प्रयाग। और ये किन किन के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रयाग आता है नंद प्रयाग। ठीक है दोस्तों, और जो ये नंद प्रयाग है वो है अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर। और दोस्तों, जो ये ऋषिगंगा है ना, इसी का दूसरा नाम है नंदाकिनी। ठीक है। अब दोस्तों तीसरे प्रयाग की बात करते हैं, तो वो है कर्ण प्रयाग। और ये सिचुएटेड है अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम पर। चौथा जो प्रयाग है वो है रुद्रप्रयाग, और ये सिचुएटेड है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अंतिम और पांचवें प्रयाग की, तो वो है देवप्रयाग। ठीक है। और ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। और ये प्रयाग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है, ये दोनों नदियाँ यहीं से गंगा का निर्माण करती हैं, यहीं देवप्रयाग से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के एग्रीकल्चर सेक्टर की। दोस्तों, जो 90% पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, कृषि पे। अब बात करते हैं मिनरल्स की, कौन कौन से खनिज पदार्थ उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, मार्बल यानी कि संगमरमर, फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर एंड जिप्सम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की, जैसे कि औली, बद्रीनाथ, बागेश्वर, भीमताल, चक्राता, देहरादून, गंगोत्री, हरिद्वार, हेमकुंड साहिब, कौसानी, केदारनाथ, मिलम ग्लेशियर, लेंसिडॉन, मसूरी, नैनीताल, नानकमत्ता, पिंडारी ग्लेशियर, ऋषिकेश, रूपकुंड लेक, रानीखेत, वैली ऑफ फ्लावर्स और यमुनोत्री। दोस्तों, जो ये प्लेसेस हैं, ये उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और दोस्तों, जो उत्तराखंड का ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।